एक्चुअली मेरा नाम इजहार अंसारी है। मैं भी सुन्नी से बिलोंग करता हूँ, प्रोफेशनली डॉक्टर हूँ। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत सारे फिरके में डिवाइड हो रहे हैं। ये अलग चीज़ है कि हम लोग सही दलील से सही हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारी कम्युनिटी ऐसे बिखरती जाएगी जिस तरह से अभी फिरके बिखर रही है, एकजुट नहीं हो रही है सोसाइटी में, बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, हम यूनाइट नहीं हो पा रहे हैं। तो फिर कैसे हो सकता है? हम लोग क्या करें कि सब एकजुट हो सकते हैं, हम एक दूसरे को मना सके, हम उनसे समझा सके कि नहीं, हम मुस्लिम भाई हैं, हम अल्लाह को मानने वाले हैं, हम सब एकजुट हैं, जो सही दलील है, जो सही चीज़ें हैं उसको माने और एक होकर हम लोग चले। अभी इंडिया या कोई भी देश में बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, हम लोग आपस में एकजुट नहीं हो पाते हैं, बहुत सारे हम एक दूसरे को अजब अजीब तरीके से देखते हैं कि तुम ये हो, हम ये हैं। हम एक जगह होते हुए भी बहुत सारा डिफरेंट महसूस करते हैं, सेफ महसूस नहीं करते हैं, आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं, हम यूनाइट नहीं हो पा रहे हैं। बहुत सारे मतलब मेरे ठीक है, आप एक ही बात को रिपीट बार बार कर रहे हैं। आपका क्वेश्चन हो चुका है, आप जवाब सुन लीजिए। सबसे पहली बात ये कि आपने कहा कि हम एकजुट कैसे हो। मैं इसमें दो बातें करूंगा। आपने चूंकि अपना पेशा बताया, इसलिए मुझ पे भी जरूरी होगा कि मैं भी अपना कुछ तारुफ पेश कर दूं। हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन अब आपने कहा कि मैं एज ए प्रोफेशनल डॉक्टर हूं, तो मैं भी बता दूं, मैं भी एज ए प्रोफेशनल एक वकील हूं, BA LLB हूं। और वो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब वो हो सकता है कि एक डॉक्टर और एक पढ़े लिखों की ऐसी सोच होती है, लेकिन मेरी सोच ऐसी नहीं है। तो मैंने बता दिया कि मैं भी BA LLB हूं, लेकिन मेरी सोच डॉक्टर साहब की सोच से नहीं मैच खाती। उसकी वजह सुन लीजिए। इन्होंने कहा हम यूनाइट कैसे हो सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में हमें बता दिया और कुरान ने हमें हुक्म दिया। कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि हर वक्त ये दुआ करने का हुक्म दिया, हर नमाज में, एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, है ना। अल्लाह में सीधा रास्ता चला। किन के रास्ते पर? वो जो आपने अपने दिमागों से बनाया, वो जो आप तबलीगी जमात बना के अपना रास्ता एक तय कर रहे हो, सोच रहे हैं, ये आपने आप पहले हदीस बोल रहे नहीं, आगे वाजे कर दिया कुरान ने, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम। अल्लाह में उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम नाजिल हुआ। फिर इनाम किस पर नाजिल हुआ? तो आगे उसी सूरह बकरा में इरशाद फरमाया, अनअमल्लाहु अलैहि मिनन नबीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन। अल्लाह कहता है, लोगों हमने अपना इनाम नाजिल किया अपने नबियों पर, सिद्दीकीन पर, शुहदा पर और सालिहीन पर। देखिए सारी कैटेगरी बता दी कुरान ने। कहा कि सही रास्ता कौन सा है? जिन पर हमने इनाम नाजिल किया। और इनाम किस पे? नबी पर। सिद्दीकीन में अबू बकर सिद्दीक, फारूक आजम, उस्मान गनी, ये सिद्दीकीन में साहबा आ जाते हैं, क्योंकि अहले सुन्नत का इजमा है कि हर साहबी हक पर है, अदल के साथ है, और हर साहबी जन्नती है। फिर कहा शोदा में इमाम हुसैन से लेकर वो तमाम शोदा आ जाते हैं जिन्होंने इस्लाम की राह में शहादत के जाम नोश किए। और कहा सालिहीन में तमाम औलिया आ जाते हैं। तो अब जो जमात नबी को मान रही है, साहबा को मान रही है, शोदा को मान रही है और औलिया को मान रही है, वो है जन्नती, उन्हीं के रास्ते पर चलना है। अब जो भी जमात इसको छोड़ेंगी तो जाहिर सी बात है कि वो सिरात मुस्तकीम से हट रही है। हम नहीं हट रहे, बल्कि कौन हट रहा है? वो हट रहा है। उनको इस रास्ते पे आना चाहिए, ना कि हम उनके रास्ते पे जाएं। एक चीज। दूसरी, हमारे यहाँ ये पढ़े लिखे लोगों की एक सोच बन गई कि वो कहते हैं कि हम सुलह कुल्ली का मजहब इख्तियार करेंगे, किसी को हम बुरा नहीं कहेंगे, बल्कि हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं। जैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा कि सबको हम एक साथ लाना चाहते हैं। मैं कहता हूं आप जैसे और मुझ जैसे 1 करोड़ लोग भी हो जाए तो ये फिरकों को एक साथ नहीं ला सकते। वजह क्या है? सुन लीजिए। वजह यह है, मुझे बताइए, नबी की बात झूठी हो सकती है? जो नबी की बात को झूठा कहे वो मुसलमान नहीं हो सकता। तो नबी की जबान से जो निकल गया वो पत्थर की लकीर वो होके रहेगा। तो आका ने कहा मेरी उम्मत में 73 होंगे, तो 73 होंगे, अवला 72 रहेंगे ना 74, 73 तो 73 ही होंगे। तो साहबा ने ये थोड़ी पूछा रसूल से कि अल्लाह के नबी आप ये बताइए कि हम ये 73 में इत्तेहाद कैसे करें, इनको कैसे साथ में लेकर चलें। हुजूर ने से ये नहीं पूछा, क्योंकि साहबा ने देख लिया कि जब नबी ने कहा 73 होंगे तो नबी की बात बदल सकती नहीं, नबी की बात फिर सकती
नहीं, तब 73 तो होना ही है। तब हमको क्या करना है, अब हमको इत्तेहाद नहीं करना है, सबको लेने का ठेका नहीं लेके रखा है हमने कि वहाबियो तुम भी आ जाओ, शिया तुम भी आ जाओ, फुला तुम भी आ जाओ, सब आ जाओ, सबको हम मिलाएंगे, सबको तू भी ठीक, तू भी ठीक, तू भी। ये नहीं, साहबा ने कहा या रसूलल्लाह वो 72 जो जहन्नम में जा रहे हैं उनसे हमें क्या लेना देना, जन्नती जमात की निशानी बताइए आप, हमें जन्नतियों से मतलब। आप जन्नतियों को देखिए ना, आप सबको इत्तेहाद कराने का ठेका लेके क्यों बैठे हैं? आप जन्नती को देखिए, कौन जन्नत में जा रहा है, और वो तो कुरान ने वाज़ेह कर दिया कौन जन्नती है, और यहाँ नबी ने फिर वाज़ेह कर दिया माना अलैहि व सहाबी जन्नती, वो जो मेरे और मेरे सहाबा के अकीदे पर हो। तो जो जमात सहाबा के अकीदे पर नहीं होंगी, नबी के अकीदे पर नहीं होंगी, हम उसको खारिज करते जाएंगे, उससे इत्तेहाद नहीं हो सकता माना। क्योंकि कुरान में अल्लाह फरमाता, अगर आपने कुरान पढ़ा तो स्टडी कीजिए, नहीं पढ़ा तो कीजिए। कुरान कहता है क्या जन्नती और जहन्नमी बराबर बराबर हो सकते? क्या कहते हो? ला यस्तवी असहाबुन नार व सहाबुन नार व सहाबुल जन्नह व सहाबुल जन्नति हुमुल फाइजून। अल्लाह कहता है क्या जन्नती और जहन्नमी बराबर हो सकते हैं? नहीं, जो जन्नती है वही कामयाबी को पहुंचे। तो जन्नती कामयाबी है, और जन्नती कौन है? जो औलिया को मानते हो, सालिहीन को, जो सहाबा को मानते हो, उसको मानते हो। एक चीज। अब आइए एक और हदीस सुन लीजिए। आका फरमाते, सही हदीस में आया कि मैंने अल्लाह से 3 दुआएं की। हुजूर क्या फरमा रहे? एक और तो सुने हदीस पाक, ये सही हदीस में, किसी भी मुहद्दिस ने इसको ज़ईफ नहीं कहा। आका फरमाते मैंने अल्लाह से 3 दुआएं की, 2 दुआएं मेरी कबूल की गई, और एक दुआ के बारे में अल्लाह ने फरमाया ऐ हबीब ये दुआ आप मत कीजिए, अल्लाह आपकी ये दुआ को कबूल नहीं करेगा। साहबा ने अर्ज किया रसूलल्लाह वो कौन सी 3 दुआएं हैं आपकी जिसमें से 2 कबूल हुई और 1 से मना किया गया? कहा मैंने पहली दुआ की कि परवरदिगार मेरी उम्मत पर इजमाई अजाब ना आए, जैसे पिछली कौमों पे अजाब आते थे पूरी कौम खत्म हो जाती, एक साथ अजाब आया और पूरी कौम फना। अल्लाह के रसूल कहते मैंने दुआ की मौला मेरी उम्मत को पिछली कौमों की तरह फना मत करना कि अजाब आया पूरी कौम। अल्लाह ने फरमाया कि हबीब तेरी ये दुआ हमने कबूल की, तेरी उम्मत को कयामत तक बाकी रखेंगे, लेकिन समझाने के लिए अगर वो गुनाह करेंगी तो तंबीह के तौर पर कुछ बलाएं, कुछ मुसीबतें और कुछ अजाबात भेजते रहेंगे ताकि वो आगाह हो जाए, सुधर जाए। सरकार कहते हैं मैंने दूसरी दुआ की कि परवरदिगार मुझे शफाअत की इजाजत दे कि मेरी उम्मत के जो गुनाहगार है मैं उनकी शफाअत करूं। अल्लाह ने कहा कि महबूब है हबीब ये भी तुझे इजाजत दी, जिसके दिल में राई के बराबर भी ईमान है अगर तू उसकी शफाअत करेगा मैं बख्श दूंगा। ये भी दुआ को बोली। आका कहते मैंने अब तीसरी दुआ की कि परवरदिगार मेरी उम्मत में इख्तिलाफ ना हो, फिरकों में ना बटे। अल्लाह ने कहा हबीब ये दुआ ना करो, फिरकों में बटना आपकी उम्मत का मुकद्दर हो चुका। अब मुझे बताइए अल्लाह कह रहा है कि ये मुकद्दर है, ये दुआ आपकी कबूल नहीं करेंगे, तो नबी की दुआ इस मामले में कबूल ना और आपकी और हमारी कोशिशें कबूल हो जाएंगी? नहीं हो सकती। तो अब हमारी जिम्मेदारी ये नहीं है कि अब हमने कुछ दुनियावी तालीम ले ली, अब हम समझने लगे कि सब मौलवी बेवकूफ है, आपस में लड़ रहे। मगर ये भी तो देखो लड़ किस लिए रहे? रोटी के लिए, झगड़े के लिए? अरे फारूक रजवी एक वकील है, उसको क्या जरूरत है ये माइक पर मेंबर पे आके बैठने की? ये मेरा काम नहीं है, इनका काम है। लेकिन मैं आया इसलिए कि मैं देख रहा हूँ कि पढ़े लिखों को गुमराह कर रहे हैं, पढ़े लिखों को भटका रहे हैं, और यही बोल के इत्तेहाद, मोहब्बत मोहब्बत। तू नबी की गुस्ताखी करे और मोहब्बत की बात होंगी, तो नबी के अहले बैत की तौहीन करे मोहब्बत की बात होंगी, तो नबी को मुर्दा कहे मोहब्बत की बात होंगी। ये कैसी मोहब्बत? कोई साहब आए और खड़े से मेरे बाप को गाली बके, फारूक रजवी तेरा बाप खबीस, फारूक रजवी का बाप मनूस, फारूक रजवी का बाप ये और उसके आगे फारूक साहब मोहब्बत की बात करो, आओ गले मिल लो। क्या मैं अपने बाप के गुस्ताख से गले मिल लूंगा? और अगर मैं मिलता हूं तो मैं अपने बाप का फिर वफादार नहीं हूं, अपने बाप का गद्दार हूं। तो यहाँ इत्तेहाद नहीं हो सकता। हमारी जिम्मेदारी नहीं है इत्तेहाद कराना, हमारी जिम्मेदारी ये है कि हक को समझना और हक पर कायम हो जाना। और अगर हम इतने इत्तेहाद के दिलदादा है तो मैं कहता हूँ सिर्फ सुन्नी और वहाबी के मैटर में हम इत्तेहाद की बात करते हैं, शिया सुन्नी के मामले में क्यों नहीं आते? अगर हम इत्तेहाद की बात करें, मैंने कितने वहाबियों से कहा कि भाई आप यहाँ तो बड़ी चिपड़ी चोपड़ी बात करते हो जब सुन्नी और वहाबी का मसला आता है। अरे जब सबसे पहला जो फिरका निकला वो शिया था, अली के जमाने में निकला, वहां से इत्तेहाद शुरू करो। कहते नहीं नहीं शिया तो काफिर है, उनसे कैसे इत्तेहाद सकता? मैंने कहा अच्छा वो काफिर है, उनसे नहीं हो सकता, तुमसे हो जाएगा।
सवाल तो यह है कि वो काफिर क्यों है? वो सहाबा की तौहीन करते इसलिए उन पे फतवे कुफ्र के। तुम तो नबी के गुस्ताखी करते हो भाई, तो तुम तो उससे बड़े जो मुजरिम हो। तो अल्लाह के नबी कहे मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, अल्लाह कहे कि तेरी उम्मत के लिए मुकद्दर हो गया फिरकों में बटे, तो जब अल्लाह कहे तो अल्लाह रसूल के कहवे के मुताबिक होगा कि हमारे करने के मुताबिक होगा? हमारे मुताबिक नहीं हो सकता। तो हमें तो अब सिर्फ ये देखना है कि जो गौसे पाक का वफादार है, जो गरीब नवाज का वफादार है, जो अंबिया का वफादार है, जो अहले बैत का वफादार है, उस जमात से हम चिमट जाएं। और अगर हम सोचते हैं कि नहीं हम तब सच्चे मुसलमान कहलाएंगे कि सबको इत्तेहाद की कोशिश करें, तो हम समझा सकते हैं, किसी को बता सकते हैं कि भाई तुम्हारा अकीदा गलत है, डंडा मार के उसको हम अपनी जमात में लेकर नहीं आ सकते। और अगर वो अपने कुफ्र पर अड़ा ही हो तो फिर उससे हम कोई सुलह नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता कि कुफ्र और इस्लाम एक माजून बनकर रहे, ये नामुमकिन है। और अगर ये होता तो मुशरिकीन भी तो यही कहते थे कि मोहम्मद ये कौन सा मजहब लाए हो।